एक छोटे से शहर में रहने वाला एक सीधा सादा लड़का आरव हर रोज अपने पुराने स्कूटर पर कॉलेज जाता था, जहां उसकी नज़र पहली बार पड़ी काव्या पर। खुले बाल, नीली चुन्नी और किताबों से भरा बैग। आरव का दिल वहीं अटक गया। काव्या पढ़ने में तेज, घमंडी नहीं, पर थोड़ा एटीट्यूड में थी। पहली बार जब आरव ने बात करने की कोशिश की तो उसके हाथ से पानी की बोतल गिर गई और काव्या ने बिना कुछ कहे बस थैंक्स बोला और निकल गई। आरव की तो उस एक थैंक्स में दुनिया बस गई थी। अगले कुछ दिनों तक वो सिर्फ उसे देखने के बहाने क्लास से जल्दी निकलने लगा, लाइब्रेरी में पास वाली सीट पकड़ने लगा। फिर एक दिन अचानक से बारिश में काव्या की स्कूटी बंद हो गई और आरव ने अपना स्कूटर रोका। छोड़ दूं क्या? ज़रेनिया ने थोड़ी हिचक के बाद हाँ कर दी और पहली बार दोनों एक साथ उस भीगी सड़क पर स्कूटर की पीछे वाली सीट पर बैठे और आरव के दिल में झन्नाटेदार म्यूजिक बजने लगा। उस दिन के बाद काव्या ने हाय बोलना शुरू कर दिया और आरव की लाइफ जैसे गुलाब हो गई। एक दिन आरव ने हिम्मत करके उसे चाय पर बुलाया। काव्या आई और उसने कहा, तुम अलग हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं हो। और आरव ने उसी पल सोच लिया कि यही लड़की उसकी किस्मत है। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। पार्क, लाइब्रेरी, कैंटीन में घंटों बातें होने लगीं। आरव रोज अपने डायलॉग सोच कर जाता, लेकिन बोलता कुछ नहीं। और फिर आया वैलेंटाइंस डे। आरव ने पहली बार फूल खरीदे। कार्ड में लिखा, पता नहीं ये प्यार है या बस तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, पर कुछ है जो तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। वो सारा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन काव्या कॉलेज आई ही नहीं और उसे पता चला कि काव्या की मम्मी हॉस्पिटल में है। आरव सीधे वहां पहुंचा और जब काव्या ने देखा कि हॉस्पिटल की भीड़ में आरव चुपचाप कोने में खड़ा है तो उसकी आंखें भर आईं। वो आई और कहा, मैं जानती हूँ तुम कहना क्या चाहते हो, पर जब मेरे अपने साथ नहीं थे उस वक्त तुम थे। और उसने पहली बार आरव का हाथ पकड़ा। हॉस्पिटल के उस शांत कोने में कुछ धड़कनों ने एक कहानी की शुरुआत लिख दी। फिर जैसे जैसे दिन बीते दोनों साथ कॉलेज से बाहर मिलने लगे, मेट्रो स्टेशन पर, लाइब्रेरी के बाहर। आरव अब थोड़ा खुल गया था। अब वो हंसी मजाक करता, काव्या की फोटो खींचता और वो मुस्कुरा कर कहती, पगले हो तुम। फिर एक दिन आरव ने देखा काव्या किसी और लड़के के साथ पार्क में बैठी है और हंस रही है। आरव बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। 3 दिन तक चुप रहा। काव्या ने परेशान होकर उसके घर आकर पूछा, तुम इतने चुप क्यों हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट, आरव ने गुस्से में कहा। तुम्हारे लिए मैं कितना सीरियस था और तुम किसी और के साथ। काव्या ने पलटकर कहा, वो मेरा भाई था जो अमेरिका से आया है, पागल। और दोनों पहले तो थोड़े चुप रहे, फिर इतनी जोर से हंसे कि आसपास के लोग देखने लगे और काव्या ने धीरे से कहा, अब पक्का यकीन हो गया, तुम सिर्फ मेरे हो। और उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वक्त बीतता गया, दोनों की कॉलेज लाइफ खत्म हुई और अब दोनों नौकरी में आ गए। आरव ने पहली सैलरी से एक अंगूठी खरीदी और उसे उसी पुराने कॉलेज के सामने ले जाकर बोला, काव्या, जहां तुम्हें पहली बार देखा था वहीं पूछ रहा हूँ, जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी। काव्या की आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान ज्यादा थी। उसने हाँ कहा और आज भी वो दोनों हर वैलेंटाइन